आपको दिवाकर फिजिक्स में स्वागत है। चलिए इस वीडियो में हम क्लास 9 का आईसीएससी जो लॉज ऑफ मोशन एक्सरसाइज 3C से न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन इस तरह से है, देखिए अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इज मूविंग विथ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द लीनियर मोमेंटम। तो अभी इसमें देखिए क्या क्या दिया है, मास दिया है 5 kg, वेलोसिटी दिया है 2 मीटर पर सेकेंड। यूनिट चेक कर लीजिए, ये केजी में एसआई यूनिट में है, ये भी मीटर पर सेकंड एसआई यूनिट में है, तो इसमें कोई वैल्यू चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, और ये दोनों का वैल्यू दिया हुआ है, बस वैल्यू पुट कर दीजिए और आंसर निकाल लीजिए। 10 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉल of mass 50 gram is 0.5 kg मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स वेलोसिटी। अभी इसमें हम देख सकते हैं मास दिया है 50 ग्राम में और मोमेंटम दिया है 0.5 kg मीटर पर सेकेंड। देखिए इसमें एसआई यूनिट में दिया है और इसमें ग्राम में यानी सीजीएस यूनिट में, तो तुरंत इसको चेंज कर दीजिए केजी में। 1000 से आप डिवाइड कर देंगे तो आपका हो जाएगा केजी में। ठीक है, तो आ गया 20, तो इसको 1/20 रहने दीजिए, इसको आपको पॉइंट में लाने का ज़रूरत नहीं है। तो अभी वेलोसिटी मांगा है, अभी देखिए P=m/v होता है, तो आप ये फार्मूला में वैल्यू पुट करके वेलोसिटी निकाल सकते हैं, नहीं तो आप पहले से सब्जेक्ट को चेंज कर दीजिए, चेंज सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला, तो v होता है P/m, तो इसको यूज़ कीजिए, नहीं तो आप इसमें ही वैल्यू पुट कर देंगे। लेकिन जैसे p का वैल्यू पुट कर दीजिए, m का वैल्यू पुट कर दीजिए, फिर सॉल्व कीजिए इक्वेशन, तो वेलोसिटी आ जाएगा। तो वो मेथड भी ठीक है, ये मेथड भी ठीक है। तो p कितना है 0.5, m कितना है 1/20, तो ये kg मीटर पर सेकेंड और ये kg में, तो 0.5 × 20/1, तो ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये आंसर आ गया वेलोसिटी का। वेलोसिटी आप निकाल रहे हैं तो आप वेलोसिटी का यूनिट लिखना है, क्योंकि हमने सब एसआई यूनिट में किया, तो आंसर भी मीटर पर सेकेंड में होना चाहिए। तो आप सिर्फ 10 निकाल के खुश मत हो जाना, यूनिट यदि आप गलत लिखते हैं तो मार्क्स काट लिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यूनिट के ऊपर भी ध्यान देना है कि सही यूनिट आंसर में होना चाहिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, अ फोर्स ऑफ 15 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास 2 kg, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड। तो इसका सॉल्यूशन होगा, आप पहले लिख लीजिए, फोर्स दिया है 15 न्यूटन, फिर मास दिया है 2 kg, अभी एक्सेलरेशन निकालना है। अभी फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, सेकेंड लॉ से हम देख सकते हैं F = ma, तो A क्या होगा, A = F/m। तो जैसे मैंने पहले बताया, ये फार्मूला लगा के भी आप निकाल सकते हैं, और शुरू से ही आप सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं जिसको चाहिए, जैसे एक्सेलरेशन चाहिए तो एक्सेलरेशन का डायरेक्ट फार्मूला, फोर्स 15 न्यूटन, फिर से एक बार बता रहा हूँ, यूनिट चेक कर लीजिए, न्यूटन एसआई यूनिट, केजी एसआई यूनिट, तो चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा 15/2, तो 7.5। अभी एक्सेलरेशन होता है न्यूटन पर केजी भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ देखिए न्यूटन पर केजी, नहीं तो 7.5 मीटर पर सेकेंड, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो दोनों ही राइट है, तो लेकिन यूनिट सही तरीके से लिखना चाहिए। अभी क्वेश्चन 4 देख लीजिए, फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास 5 kg, फाइंड द एक्सेलरेशन। ये क्वेश्चन नंबर 3 के एकदम सेम क्वेश्चन है, तो आप बता सकते हैं क्या करना है। तो आप बताइए
अब जो बताएंगे मैं वही लिखूँगा। चलिए ठीक है, आपने बताया फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन, ठीक है, मास 5 kg, फिर आप यूनिट देख लीजिए न्यूटन केजी, दोनों ऐसा यूनिट है। फिर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाइए जैसे क्वेश्चन 3 में लगाया था। क्या फार्मूला है? हाँ ठीक बताया, एफ ए इज इक्वल टू एफ बाई एम। तो एफ क्या है? 10 न्यूटन और मास 5 kg। तो आपने ठीक बताया। तो ये 2 न्यूटन पर केजी और 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये दोनों ही राइट है। ठीक है, चलिए अब आप क्वेश्चन नंबर 5 भी करने के लिए तैयार हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कैलकुलेट द फोर्स which when applied on a body of mass 0.5 kg produces an acceleration of 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें बताइए ये 0.5 kg क्या है? जी ठीक बताया, 0.5 kg। बताइए ये क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी ये भी एक्सेलरेशन है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सही बताया। अभी हमें पूछा गया है फोर्स निकालने के लिए, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो मास दिया है, एक्सेलरेशन दिया है, यूनिट चेक कर लीजिए। आपने ठीक बताया, यूनिट दोनों ही ऐसा यूनिट में है, तो बस वैल्यू पुट कर दीजिए। टू 2.5 न्यूटन आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर मास और एक्सेलरेशन ऐसा यूनिट में, तो फोर्स भी ऐसा यूनिट में आ जाएगा, तो इसलिए ये आंसर हो गया 2.5 न्यूटन। क्वेश्चन 6 में ध्यान दीजिए। A force of 10 Newton acts on a body of mass 2 kg for 3 seconds. Initially at rest. Calculate the velocity acquired by the body and change in momentum of the body. तो अब इसमें ध्यान देना है कि क्या क्या दिया है। तो क्या क्या वैल्यूज दिए हैं? फोर्स दिया है 10 न्यूटन, ठीक बताया। मास दिया है 2 kg, टाइम दिया है 3 सेकेंड्स। आपको मालूम है इनिशियल वेलोसिटी कितना है? खोजिए नंबर खोजिए, कहाँ पर दिया है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी का नंबर कितना है? देखिए क्वेश्चन में नहीं पता है, वैल्यू नहीं दिया है डायरेक्टली, लेकिन ये क्या लिखा है? इनिशियली एट रेस्ट। तो ये 0 मीटर पर सेकेंड लेना है। जब भी बॉडी रेस्ट में रहता है तो वेलोसिटी 0 रहता है। तो कुछ स्टूडेंट्स खाली नंबर खोजते हैं, ये नंबर दिया है, बस इन्हीं को मैनिपुलेट करो, आंसर निकाल दो। तो ऐसे फिजिक्स न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करते हैं, तो मीनिंगफुली आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन अच्छा से पढ़ना। इनिशियली एट रेस्ट, तो यहाँ से पता चल गया u 0 है। तो अभी हमें फाइनल वेलोसिटी निकालना है और चेंज इन मोमेंटम निकालना। ठीक है, ये दो चीज़ निकालना। चलिए अभी हम फाइनल वेलोसिटी के लिए तो हम फार्मूला याद कर सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है। ठीक है, तो u तो दिया है, टाइम भी दिया है, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं दिया। यदि एक्सेलरेशन पता कर ले तो आप देखिए आराम से निकाल सकते हैं। इसलिए एक्सेलरेशन के लिए देखिए फोर्स बाय मास हमने जो ऊपर यूज किया क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में, तो एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो फोर्स दिया है, मास दिया है, 10 न्यूटन दिया है, मास 2 kg दिया है, तो ये है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। ठीक है ना, तो देखिए हमारे पास अभी एक्सेलरेशन आ गया। अभी हमारे पास u है, a है, t है, तो हम फाइनल वेलोसिटी आराम से निकाल सकते हैं। तो u कितना है? 0, a कितना है? 5, t कितना है? 3, तो ये हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। देखिए तो आसानी से हम निकाल लेंगे। आपको थोड़ा ध्यान देना है कि ये डायरेक्ट फार्मूला के बेस में नहीं है, 2 स्टेप्स करना पड़ेगा।
क्योंकि फोर्स दिया है, मास दिया है, तो एक्सेलरेशन निकाल के फिर वेलोसिटी निकालना। तो सेकंड पार्ट जो होता है बोलता है डेल्टा पी। अभी जो डेल्टा पी होगा इसका फॉर्मूला एम वी माइनस एम यू। देखिए फाइनल वेलोसिटी वी लेते हैं तो फाइनल मोमेंटम ये एम इंटू वी होगी, मास इंटू स्पीड, मास इंटू वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी यू लेते हैं इसलिए इनिशियल मोमेंटम एम यू हो जाएगा। तो चेंज बोला है तो माइनस कर देंगे, सो एम भी माइनस एम यू। तो इसको चाहे आप एम कॉमन ले सकते हैं। तो ये आपका चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला है। तो अब इसको पुट कीजिए, मास है 2 kg, वेलोसिटी हमने निकाल लिया 15, इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना। तो देखिए हम हमारे पास सभी वैल्यूज़ हैं, सभी वैल्यूज़ हम देख सकते हैं कि हमारे पास है। तो इसको सॉल्व कर देंगे। तो ये 30 डेल्टा पी है। तो डेल्टा पी का यूनिट क्या है, पी का यूनिट जैसे होगा केजी मीटर पर सेकेंड, मास इंटू वेलोसिटी। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। और एक तरीका है जो न्यूटन सेकेंड लॉ बताता है कि मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। सो डेल्टा पी इक्वल्स टू एफ इंटू टी। तो ये फार्मूला से भी आप निकाल सकते हैं। देखिए तो फोर्स कितना है 10 और टाइम 3, तो 30 kg मीटर पर सेकेंड। तो ये दो मेथड हो गए। तो आपको जो इजी लगता है वो कीजिए। आईसीसी में कोई भी मेथड कर सकते हैं, लेकिन सही होना चाहिए और स्टेप सही होने चाहिए, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि यही मेथड से करना है या ये मेथड से करना है। 2 मेथड हैं, 3 मेथड्स हैं, तो आपको जो इजी लगेगा, आपको समझ में आता है वही आप कीजिए। चलिए क्वेश्चन 7 हम ध्यान देंगे। A force acts for 10 seconds on a stationary body of mass 100 kg, after which the force ceases to act. The body moves through a distance 100 meter in next 5 seconds. Calculate the velocity acquired by the body. And second, acceleration produced by the force and magnitude of the force. तो इसमें सबसे पहले आप देखिए फोर्स 10 सेकंड के लिए लग रहा है, हाँ, तो तभी वो एक्सेलरेशन होगा, तभी वेलोसिटी चेंज करेगा। और दूसरा बात इसमें समझना है कि 10 सेकेंड्स के बाद फोर्स सीजेस टू एक्ट, मतलब फोर्स अभी लगना बंद हो जाता है ना। तो जब फोर्स बंद हो जाएगा, फोर्स लगना बंद हो जाएगा, तब बॉडी में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे जाएगा। ये हमेशा याद रखना, ये कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ करना। जब तक फोर्स है एक्सेलरेशन होगा, और जब फोर्स हट जाएगा तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। ठीक है। अब जब ये जो फोर्स हट गया, तो देखिए ये 100 मीटर कवर कर रहा है 5 सेकेंड में, मतलब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जा रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब इसमें से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं कि वो किस वेलोसिटी से जा रहा है। तो हम लिख लेते हैं पहले क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, है ना। क्वेश्चन में क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो टाइम 1, पहला टाइम दिया है 10 सेकेंड्स, फिर मास दिया है 100 kg, स्टेशनरी बॉडी बोल रहे, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ठीक है। और जो डिस्प्लेसमेंट दिया है 100 मीटर, और टाइम 2 दिया है 5 सेकेंड्स। इस 5 सेकेंड्स में 100 मीटर जाता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। ठीक है। तो यही वैल्यूज़ इसमें दिए हुए हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको चाहे तो आप डायग्राम बना सकते हैं। जैसे ये रेस्ट में है, ठीक है, U0, अभी यहाँ फोर्स लग रहा है
तो ये 10 सेकेंड्स के लिए फोर्स लग रहा है, तो इसमें कुछ वेलोसिटी आएगा, वो हमें निकालना है, कितना वेलोसिटी होगा, है ना। ये तो इसके बाद फोर्स लगना बंद हो जाएगा। तो इसी वेलोसिटी से देखिए, ये ध्यान दीजिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो वेलोसिटी अटेंड किया, इसी वेलोसिटी से वो आगे चलता रहेगा फॉर 5 सेकेंड्स, ठीक है। और यहाँ भी वेलोसिटी वही रहेगा जो यहाँ पर था, इसलिए यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तो इसमें कोई वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। तो अभी हमें निकालना है कि कितना वेलोसिटी अटेंड किया था। अभी वेलोसिटी का फॉर्मूला सोचेंगे तो u प्लस ए टी होता है। अभी u भी दिया है 0, टाइम भी दिया है 10 सेकेंड इस टाइम के लिए जब वेलोसिटी चेंज होता है, लेकिन देखिए एक्सेलरेशन नहीं दिया। और एक्सेलरेशन निकालने के लिए फिर फोर्स और मास पीछे क्वेश्चन में दिया था, वो भी नहीं दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी क्या करेंगे, तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट लगाना है कि जो वेलोसिटी यहाँ अटेंड किया वही वेलोसिटी से ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसलिए जो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो ये हम फार्मूला यूज़ करेंगे। जैसे और एक बात बता दूँ, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो ये है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में, देखिए ए है यहाँ पर, यानी कि जब भी वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो ये फार्मूला लगाना। अभी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है तो एक्सेलरेशन 0 है, तो आप मान लीजिए इसमें 0 पुट कर दीजिए, तो आपका सिर्फ ये फार्मूला रहेगा। देखिए ये वाला पार्ट रहेगा यू टी, यानी कि हम जो छोटे क्लास से पढ़ते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो वही हम यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है इसमें। तो इसलिए आपको याद रखना, जब भी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगा तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो ये कॉमन फार्मूला से हम निकाल सकते हैं। तो यही अंतर है एक्सेलरेशन होना और नहीं होने में। तो चलिए इससे हम लोग को मिल जाएगा। अभी ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक 100, तो इसका ही टाइम लेना है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि 10 लूँ 5 लूँ कि टी तो लेना है। तो ये कौन सा मोशन के बारे में, कौन से पार्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है ना 100 मीटर, तो उसी का टाइम हमको लेना, तो 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 मीटर पर सेकेंड से वो बॉडी चल रहा था। इसका मतलब यहाँ पर कितना वेलोसिटी हुआ, तो यही वेलोसिटी हुआ ना, क्योंकि इतना अटेंड किया उसके बाद कांस्टेंट से चला गया। इसलिए इस पार्ट से हमको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कितना वेलोसिटी हुआ। तो ये पहला पार्ट हो गया। ये फार्मूला इसमें काम नहीं आएगा क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं दिया है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है। अभी नेक्स्ट देखिए यहाँ पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स। तो अभी हम एक्सेलरेशन निकालने के लिए फिर ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। एक्सेलरेशन का v माइनस यू बाई टी, जो एक्सेलरेशन का जो फार्मूला है, बेसिक फार्मूला, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये फार्मूला लगाइए। देखिए v कितना है, अभी एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं तो हम ये वाला मोशन के बारे में बात करें, इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स, मतलब फोर्स इस जगह पे एक्ट कर रहा है, तो इसलिए इसी जगह को लेना है। तो टाइम हमेशा देखिए अभी 10 सेकेंड लेना है। तो फाइनल वेलोसिटी कितना आया 20, इनिशियल वेलोसिटी कितना था 0, कितने टाइम के लिए फोर्स लगा 10, जिसकी वजह से वेलोसिटी चेंज हुआ 10। तो ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये हो गया। अभी थर्ड बोल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। तो थर्ड पार्ट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये आसानी से आप कर सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास दिया है 100 kg SI यूनिट में है, एक्सेलरेशन अभी हमने निकाल लिया तो 200 न्यूटन इसमें लग रहा है। तो क्वेश्चन है ग्राफ बेस्ड में दिया है, तो ये 100 ग्राम मास दिया है, ठीक है, मास 100 ग्राम। तो इसको कन्वर्ट कर दीजिए 100 बाई
1000, तो 1/10 kg। ठीक है, अभी क्यों किया हमने, क्योंकि इधर देखिए वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में दिया है और टाइम सेकंड में दिया है, तो इसलिए हम इसको कन्वर्ट करना ज़रूरी है। तो u कितना है, इनिशियली टाइम जब 0 था तो इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी देखिए 5 सेकंड के बाद फाइनली यहाँ पर दिया है 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये टाइम कितना लगा इसके लिए, 5 सेकेंड्स। 0 से लेके यहाँ तक दिया है 5 सेकेंड तक, तो 0 से लेके 20 मीटर पर सेकंड होने के लिए 5 सेकेंड्स लग गया। तो इस तरह से ग्राफ से वैल्यूज़ निकाल के फिर अभी हम फोर्स के फार्मूला में लगाएं। देखिए फोर्स का फार्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन होता है v माइनस u/t। तो आप चाहे तो ऐसे डायरेक्ट फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल लीजिए। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u/t, फिर उसके बाद f इज इक्वल टू ma लगा दीजिए, तो वो भी चलेगा, सही है। नहीं तो देखिए डायरेक्ट हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। जब भी वेलोसिटीज़ दिए हैं, टाइम दिया है, मास दिया है, तो फोर्स के लिए ये m इंटू ए, मैंने नया फार्मूला नहीं लगाया, m इंटू ए, और a होता है v माइनस u/t, तो मास इंटू ए एक्सेलरेशन है, तो डायरेक्टली कर सकते हैं। नहीं तो आप एक्सेलरेशन पहले निकाल लीजिए, फिर आप फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू ए करिए, वो आपकी मर्ज़ी, दोनों ही सही है। तो ये 1/10, v कितना है 20, u कितना है 0, टाइम कितना है 5, सो 1/10 इंटू 20/5 कितना आ रहा है 0.4 न्यूटन। फोर्स निकाल रहे हैं 0.4 न्यूटन आंसर हो गया। तो इस तरह से हमें ग्राफ से वैल्यूज़ निकाल के हमें सॉल्व करना है। और क्योंकि आपको फोर्स निकालना है, आप सोचेंगे ओके मैं फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन यूज़ कर लेता हूँ, तो आप सोच लीजिए एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे। तो मैंने v माइनस u/t फार्मूला लगाया। आप चाहे तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, चैप्टर 2 में आपने पढ़ा कि वो स्लोप निकालना पड़ता है ना, स्लोप। तो पहले इसका स्लोप निकाल लीजिए कोई भी 2 पॉइंट लेके, फिर उसके बाद वो एक्सेलरेशन हो जाएगा, फिर इसमें लगाइए, तो वो भी सही है। लेकिन बेस्ट आइडिया तो इस तरह से आप ग्राफ से वैल्यू निकाल कर सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। एक्सरसाइज 3C के आगे के न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 इस तरह से है, अ फोर्स कॉजेज an acceleration of 10 meter per second square in a body of mass 500 gram. What acceleration will be caused by the same force in a body of mass 5 kg? तो यहाँ सेम फोर्स लगाया है ना, सेम फोर्स दो बॉडी में लगाया। तो फोर्स जब पहला बॉडी में लगता है तो m1 इंटू a1 ले सकते हैं, और यही फोर्स दूसरे बॉडी में लगता है तो m2 इज इक्वल टू m2 इंटू a2 कर सकते हैं। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, सो m1 a1 इज इक्वल टू m2 a2। तो दोनों फोर्स इक्वल है, तो हम ऐसे ले सकते हैं। अभी पहला मास क्या है, देखिए पहला मास है 500 ग्राम और दूसरा मास है केजी में दिया है, तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे 500/1000। पहला एक्सेलरेशन क्या है 10, दूसरा मास क्या है 5, एक्सेलरेशन मालूम नहीं, दूसरा एक्सेलरेशन मालूम नहीं, आप निकालना। तो देखिए अब यहीं पर सब आंसर आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया, 5 बच गया, ये 5 इंटू में है, इधर में आ जाएगा 5 a2, so therefore a2 इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से कर सकते हैं। नहीं तो आप पहले फोर्स निकाल लीजिए m1 a1 लगा के,
फिर आप दोबारा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बाय मास लगाइए, वो भी चलेगा। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन 10 इस तरह से है, अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 150 ग्राम मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड is brought to rest by a player in 0.03 seconds. Find the average force applied by the player. तो यहाँ पर क्या है, मास दिया है 150 ग्राम और इनिशियल मूविंग एट अ स्पीड, तो इनिशियल वेलोसिटी दिया है 25 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए एसआई यूनिट में है तो इसको चेंज कर दीजिए 150/1000। 3/20 kg, 3/20 ही रखिए, बाद में हम फाइनल आंसर में पॉइंट में लिखेंगे। अभी यहाँ पर फ्रैक्शन में भी रख सकते हैं, आसानी होगा सॉल्व करने के लिए। फिर ब्रॉट टू रेस्ट, सो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया। फिर टाइम दिया है 0.03 सेकेंड्स, ठीक है। फोर्स निकालना, अभी यहाँ चाहे आप क्या कर सकते हैं, पहले एक्सेलरेशन निकाल लीजिए, फिर v माइनस यू बाई टी, फिर फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो 2 स्टेप में कर सकते हैं, नहीं तो इसको एक ही स्टेप में डायरेक्ट फार्मूला भी है वो कर सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये फार्मूला है डायरेक्ट फार्मूला। 2 स्टेप में करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं, 3/20, v है 0 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 0.03। तो वैल्यू पुट कर दिया। तो अभी इसको सॉल्व कर देते हैं, 3/20 इंटू माइनस इधर आ जाएगा 25/3 इंटू 100। तो ये पॉइंट शिफ्ट कर दीजिए, पॉइंट हटा दीजिए, 2 डिजिट है ऊपर में 100 लिख दीजिए 2 0 के साथ। ऊपर में पॉइंट हटाते हैं तो नीचे लिखते हैं, जितने पॉइंट के बाद डिजिट है उतना ही 0 लगा के लिखिए। तो अब इसको सॉल्व करने से देखिए -125 न्यूटन आ गया, कैंसिल कीजिए, फिर ये आंसर। तो माइनस का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो गया यानी कि कम हो गया, तो यहाँ पर रिटार्डेशन है, तो ये रिटार्डिंग फोर्स है, ये अपोजिंग फोर्स है, इसलिए माइनस में है, ठीक है। और माइनस में आना भी चाहिए क्योंकि ये वेलोसिटी कम कर रहा है, स्टॉप कर रहा है। क्वेश्चन 11 देख लेते हैं, अ फोर्स एक्ट्स फॉर 0.1 सेकेंड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इनिशियली एट रेस्ट। The force is then withdrawn and the body moves with the velocity of 2 meters per second. Find the magnitude of the force. तो इसमें टाइम दिया है पहले 0.1 सेकेंड, फिर मास दिया है 2 kg, ऐसा यूनिट में है, फिर फाइनल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड और इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये इनिशियली एट रेस्ट बताया। और जब फोर्स निकाल देते हैं तो छोड़ देते हैं, तो फिर ये बॉडी 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी इतना हो गया था। तो अब इसमें भी mvut दिया है, तो इसमें फोर्स निकालने के लिए हम डायरेक्ट फार्मूला लगाएं। तो मास है 2, v है 2 माइनस u0, टाइम है 0.1 सेकेंड। तो कितना हो रहा है देखिए, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर दिए, 2 इंटू 2 ये 1 पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 10 आएगा ऊपर में, तो ये 40 न्यूटन होगा। तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में मास दिया है, बॉडी ऑफ मास 500 ग्राम इनिशियली एट रेस्ट। तो मास दिया है 500 ग्राम इनिशियली एट रेस्ट, 0 मीटर, u है 0 मीटर पर सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट दिया है 4 मीटर, टाइम दिया है 2 सेकेंड। तो बाकी सब देखिए एसआई यूनिट में है, तो इसको हम चेंज कर देंगे। सो 500/1000 kg,
तो हाफ kg इसमें आ गया। तो चलिए हम इसको सॉल्व करेंगे। अभी फोर्स पूछा है, तो फोर्स के लिए जैसे हमने पहले फार्मूला लगाया मास VUT। अभी यहाँ पर V नहीं दिया है, ठीक है, V नहीं दिया है तो हमने वो फार्मूला नहीं लगा सकते। एक्सेलरेशन भी नहीं निकाल सकते यहाँ से डायरेक्टली B - U/T से, लेकिन S दिया हुआ है देखिए, तो ये है आपका लिंक S। तो इसलिए S = UT + ½ AT²। ये फार्मूला लगाइए क्योंकि टाइम दिया हुआ है। तो ये फार्मूला से यहाँ से एक्सेलरेशन निकालना, और एक्सेलरेशन निकालने के बाद फोर्स = मास इंटू एक्सेलरेशन, तो डायरेक्ट हो जाएगा। तो S कितना है 4, U 0 है, प्लस हाफ, A मालूम नहीं है, टाइम है 2² तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 = ½ × A × 4, सो A = 4/2, 2 मीटर/सेकेंड²। तो A निकल गया 2 मीटर/सेकेंड। तो अभी हम फार्मूला में जाएंगे। क्या फार्मूला है? फोर्स = मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास है ½ kg और एक्सेलरेशन 2 है, तो ये kg में है, ये मीटर/सेकेंड²। तो ऐसा यूनिट में ही है, तो ये 1 न्यूटन फोर्स लग रहा है। क्वेश्चन 13 इस तरह से है। मास दिया है 480 kg, मूविंग द स्पीड 54 km/h। तो ये इनिशियली मूव कर रहा है, तो 54 km/h। तो इसको हम चेंज कर देंगे 54 × 5/18, तो आगे 15 मीटर/सेकेंड। तो 5/18 से इंटू कीजिए, मीटर/सेकेंड में आ जाएगा। फिर टाइम दिया है 10 सेकेंड, और स्टॉप्ड लिखा है, देखिए स्टॉप्ड लिखा है, ध्यान से पढ़ना है। तो फाइनल वेलोसिटी 0, तो फाइनल वेलोसिटी भी दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। तो अभी फोर्स निकालने के लिए अभी देखिए U V M T सब दिया है, तो ये फार्मूला आ गया। तो वैल्यू पुट कर देते हैं 480 kg, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल 54 नहीं पुट करना है, 15 पुट करना है, टाइम 10 सेकेंड्स। सो 48 × 15, तो देखिए -720 न्यूटन आया। इसमें भी ब्रेक्स लगा रहे हैं, वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रहा है, तो इसलिए इसमें भी रिटार्डिंग फोर्स, तो नेगेटिव फोर्स आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 इस तरह से है। अ कार इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर/सेकेंड and it is stopped in 2 seconds by applying force of 1500 Newton. Calculate the change in momentum. तो अभी यहाँ पर देखिए इनिशियल वेलोसिटी दिया है 30 मीटर/सेकेंड, टाइम दिया है 2 सेकेंड, फोर्स दे दिया है 1500 मीटर, स्टॉप्ड है तो इसको माइनस ले सकते हैं, थ्रू इट्स ब्रेक्स। कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम। अभी पहला पार्ट है, आप दो तरीके से कर सकते हैं। तो चेंज इन मोमेंटम जो होता है वो mv - mu होता है, तो m कॉमन लेंगे तो ये फार्मूला लगा देंगे, और यहाँ पर वेलोसिटी दिया है 0, फाइनल वेलोसिटी 0, और मास यहाँ पर नहीं दिया, तो हम ये फार्मूला हम नहीं लगा सकते, है ना। अभी ये फार्मूला नहीं लगा सकते, लेकिन यदि मास निकाल लें तो लगा सकते हैं, ठीक है। तो मास फिर बाद में पूछा है, तो बाद में मास निकाल लेंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको फोर्स इनटू टाइम कर देंगे। देखिए यहाँ पर जो न्यूटन सेकेंड लॉ बताता है, फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। देखिए एफ इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, तो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू एफ इंटू टी। तो जो टाइम लगा है एफ इंटू टी या एफ इंटू डेल्टा टी,
दोनों ले सकते हैं। तो क्योंकि हमारे पास फोर्स है, टाइम है, तो चेंज इन मोमेंटम इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। यदि आप मास पहले निकाल के फिर ये फार्मूला लगाना चाहते हैं तो ये भी सही है। तो -1500 इंटू 2, तो कितना होगा -3000 kg मीटर पर सेकेंड। अभी सेकेंड पार्ट आप देखेंगे। सेकेंड पार्ट में बोला है रिटार्डिंग फोर्स, रिटार्डेशन प्रोड्यूस, तो एक्सेलरेशन बोला है। तो एक्सेलरेशन निकाल लीजिए v माइनस u बाई टी। तो v दिया है 0, u दिया है 30 और t दिया है 2, तो -15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन जब बोले तो एक्सेलरेशन ही निकालना है, लेकिन जब नेगेटिव एक्सेलरेशन इज रिटार्डेशन, वेलोसिटी कम होगा तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव आएगा। थर्ड पार्ट, अभी मास इज इक्वल टू फोर्स बाई एक्सेलरेशन लगाइए। देखिए ये फोर्स दिया है, एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया, तो फोर्स कितना है -1500 और एक्सेलरेशन -15, तो दोनों ऐसा यूनिट में है तो ये 100 kg हो जाएगा। माइनस माइनस कट गया तो 100 kg ये आंसर आएगा। क्वेश्चन 15 देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम मूविंग विद एन इनिशियल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स अ वुडन ब्लॉक एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर पेनिट्रेटिंग अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ क्या क्या दिया है, मास दिया है 50 ग्राम और बाकी वैल्यूज़ दिए हैं SI यूनिट में, तो इसको चेंज कर लेते हैं। 50/1000 तो 1/20 kg। इनिशियली मूविंग विद 100 मीटर पर सेकेंड, कम्स टू रेस्ट, सो फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, और दिया है डिस्प्लेसमेंट 2 सेंटीमीटर, इसको भी कन्वर्ट कर देते हैं 2/10 मीटर, 1/5 मीटर। अभी कैलकुलेट द इनिशियल मोमेंटम, तो पहला पार्ट है इनिशियल मोमेंटम यानी कि P1, सो m इंटू यू लगाइए। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम के लिए मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी लगाइए। मोमेंटम क्या है, मास इंटू वेलोसिटी, तो इनिशियल मोमेंटम है मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। तो मास हो गया है 1/20, 50 नहीं लेना है, 1/20, यू है 100, तो ये हो गया 5 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ओके। सेकेंड, फाइनल मोमेंटम P2, m इंटू फाइनल वेलोसिटी, मास सेम रहेगा, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया। देखिए, सो 0 kg मीटर पर सेकेंड। फिर थर्ड पार्ट रिटार्डेशन, रिटार्डेशन देखिए v दिया है, u दिया है और टाइम नहीं दिया इसमें, तो v माइनस u बाई टी नहीं लगा सकते, लेकिन s दिया है। ठीक है, s दिया है, t नहीं दिया है, तो हम ये फार्मूला लगाएंगे v² = u² प्लस 2as। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे v 0 हो गया 0², u हो गया 100² प्लस 2a निकाल रहे हैं, s हो गया 1/5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा, तो इसको सॉल्व कर देंगे हम। देखिए, तो यहाँ पर ये 1/50 होगा, क्योंकि जो मीटर होता है ना, सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट 100 से डिवाइड करते हैं, मैंने 10 से कर दिया। ओके, 100 से डिवाइड करेंगे तो 1/50 आ गया, सो 2/50, तो इसको इधर लिखे जाएगा -2/50a, तो ये 10,000, फिर a = 50/2। तो इस तरह से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो ये नेगेटिव में आ रहा है, तो ये क्योंकि रिटार्डेशन है। अभी फोर्स निकाल देंगे। नेक्स्ट पार्ट, फोर्स के लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे। अभी हमारे पास एक्सेलरेशन है, मास है, तो हम आसानी से फोर्स = मास इंटू एक्सेलरेशन। सो मास हो गया 1/20, एक्सेलरेशन हो गया ये।
तो 12500 न्यूटन नेगेटिव। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, नेगेटिव आ रहा है क्योंकि रिटार्डिंग फोर्स है, क्योंकि उसको रोक रहा है, बुलेट को रोक रहा है। थैंक यू।